बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के केस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और कहा कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, इसलिए वहाँ के हालात का बखूबी अंदाज़ा है। बलूचिस्तान में नॉन स्टेटर्स भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर रिपोर्ट तैयार की थी। वो रिटायर हुए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। 3 माह पहले कोस्टल हाई कोर्ट पर लोगों को जिंदा जलाया गया। कहा रियासत पर भी तनकीद करें मगर नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी ज़रूर तनकीद करें। फैसल साहिब बताइएगा आज के इस पेशी के हवाले से। देखेंगे बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस है जिसपे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। साथ निगरान वज़ीर दाखिला वो भी उनके साथ थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पुराने 12 में से 8 लोग गायब हैं, जिनमें से अभी 3 रहते हैं। 9 अफराद जो है वो CTD की हिरासत में हैं, जबकि 4 की बाजियाबी से मुताल्लिक हमें मजीद वर्क दरकार है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 26 अफराद लापता हैं, जिनमें से 2 अफराद जो है वो अफगानिस्तान चले गए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर पेश हुए, जिसपे अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने अदालत में पेश होकर साबित किया है कि आप कानून को जवाबदेह हैं, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि अदालत ने हमें बुलाया और हम हाजिर हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत में मौका अपनाया कि मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान है, वहाँ के हालात से मुझे बाखूबी अंदाजा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान में आर्म स्ट्रगल का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स ने TTP हो, तामिल हो, कोई भी हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। ये भी उनका मौक़िफ़ था कि आप जो आर्म स्ट्रगल को ना मैं, ना अटॉर्नी जनरल और ना ही ये दरख्वास्त गुजार जो है वो कोई इजाज़त दे सकती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नॉन स्टेट एक्टर पर रिपोर्ट तैयार कर ली थी, लेकिन चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए तो उनको कत्ल कर दिया गया। सिर्फ यही उनका जुर्म बताया गया कि हमारा चेहरा क्यों दिखाया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये भी मौक़िफ़ था कि कौन अहमक और बेवकूफ़ होगा जो जबरी गुमशुदगियों की एडवोकेसी करेगा। आज से 3 माह पहले कोस्टल हाईवे पर जो है लोगों को जिंदा जला दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया कि UN का भी तरीकाकार है, जब वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ तो बताया जाता है, लेकिन हमें यहाँ बताया भी नहीं जाता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ये भी नमाज से कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकर आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने जबरी लापता हो जाना है। अदालत को उन्होंने बताया कि मैं खुद बलूचिस्तान से और मुझे सहाफ़ी पूछते हैं और बताते हैं कि आप जब यहाँ से आपका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो आप बलूचिस्तान कैसे जाएंगे, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर की जानिब से आपको भी धमकियाँ मिल रही हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि ये बसों से उतार कर नाम पूछते हैं, चौधरी या गुजर कोई भी हो कत्ल कर दिया जाता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये मौक़िफ़ था कि ये कहते हैं कि स्टूडेंट की लिसानी बुनियादों पर प्रोफाइलिंग ना करें, सिस्टम में कमी और खामियाँ है, सबूत नहीं आता तो हम सजा किसको और कैसे दें। ये भी मौक़िफ़ था कि मुझे साफ़ी ने पूछा कि आप बलूचिस्तान वापस कैसे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस काउंटर टेररिज्म के इदारों पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं सिर्फ लापता अफराद के हवाले से कह रहा हूँ कि स्टेट को जो है इसमें ना घसीटा जाए, ना इल्ज़ाम लगाया जाए। ये खुद भी इस इशू को हल नहीं करना चाहते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये मौक़िफ़ था कि इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वर करना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। कोस्टल हाईवे पे जिस तरह बस में अफराद को जिंदा जलाया गया, इसके साथ साथ ये भी मौक़िफ़ था कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए। आए रोज़ रियासत पर इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो रोकना चाहिए। कानून को ये देखना होगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स को कैसे देखा जाए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क के बाद अदालत ईमान मदारी और आपकी एक ही है। रियासत मुखालिफ लोगों को कोई अदालत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से इस्तफसार किया गया कि इस मामले पर कानून साजी कर सकते हैं, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि मैं कानून साजी नहीं कर सकता। नया पार्लियामेंट आएगा, नए जो वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, नई काबीना आएगी, वही इस पर जो है वो कानून साजी कर सकते हैं। अदालत ने रिमार्क दी कि पर्चे का इख्तियार सिर्फ पुलिस के पास है, किसी और के पास नहीं है। ये भी अदालत ने रिमार्क दी कि इस मुल्क में बड़े बड़े दहशतगर्दों को अदालतों से सजाएं हुई हैं। जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनको अदालतों में पेश करना लाजिम होगा। ये भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एक मौक़िफ़ था कि ये मामला बड़ी सियासी जमातों को उठाकर हल करना चाहिए। हमारे अदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। रोज़ाना अदारों के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना अदारों के जवानों के बच्चे जो हैं वो यतीम हो रहे हैं, मगर हम खामोश हैं। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 मेरे से गैर मशरूत वफादारी मांगता है। ये भी अदालत ने मार्क दिया कि बलूचिस्तानी की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने इस्लामाबाद में मौजूद है, यहाँ पर सहाफ़ियों को उठाया गया, जिस पर निगरान वज़ीर का मौक़िफ़ था कि जिस भी सहाफ़ी को उठाया गया ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदालत ने रिमार्क दिया कि कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। इसके साथ साथ ये निगरान वज़ीर का मौक़िफ़ था कि जिसको देखो हमें लोहाई किंग के नाम पर जो है लेक्चर दे रहे हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिया कि आपकी बात अपनी जगह, मगर कमीशन की रिपोर्ट जो है वाज़ेह हमने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, आइंदा उनसे पूछेंगे।
निगरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था कि मेरी दरख्वास्त है कि ये एग्जेक्टिव का दायरा इख्तियार है, उनको करने जाएँ। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आपको किसी कमेटी में डाल दें, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म कहना था ठीक है, जो भी होगा हम कानून के मुताबिक देखेंगे। अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफ़सार था कि आपने मज़ीद जो भी देना है डॉक्यूमेंट की शक्ल में जो है दे दें, जिस पर अदालत ने यह भी माफ़ी कि जो लोग बाजियाब हुए उनके घर वालों को खुशी का अंदाज़ा जो है किसी को नहीं हो सकता। ईमान मज़ारी से मुकालमा किया अदालत ने कि आप दरख्वास्त लाई हैं, अटॉर्नी जनरल और निगरान हुकूमत की काविश से लोग वापस आए। अदालत ने यह भी अप्रिशिएट किया कि इस हुकूमत में जो निगरान सेटअप है 59 लोग जो हैं वो बाजियाब हुए हैं। अदालत ने जिसके बाद समाज जो है मुलतवी की और जो समाअत अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। फैसल शाही हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फैसल आपका।